चलिए, आज के इस एक्सप्लेनर में सम्राट स्कंदगुप्त की रणनीति और निर्माण की अद्भुत विरासत को समझते हैं। एक प्रलयंकारी खतरे को टालने के लिए उन्होंने 130 अलग-अलग रियासतों को एक ही झंडे तले ला खड़ा किया। ये बर्बर हूणों का खतरा था। भारत पर हमले से पहले वे रोम और पारस को राख कर चुके थे। उन्हें रोकने के लिए पाटलिपुत्र में सेनाएं जुटाईं और कड़ाके की सर्दियों में अचानक एक जबरदस्त हमला बोल दिया। इन खूंखार आक्रांताओं को कुचलने के लिए स्कंदगुप्त पूरे 2 लाख सैनिकों की एक विशाल सेना लेकर निकल पड़े। ये स्पष्ट रूप से उनकी ताबड़तोड़ रक्षात्मक जीतों और मालवा की ऐतिहासिक रक्षा को बहुत शानदार ढंग से दिखाता है। 455 ईस्वी में गाजीपुर के पास इतनी भयंकर बाधाओं के बावजूद वो निडर होकर फ्रंट लाइन पर सबसे आगे लड़े। उन्होंने पराजित हूण राजा को युद्धभूमि से राजधानी तक घसीटा और आत्मसमर्पण करवाकर पूरे देश को बचा लिया। आइए आगे बढ़ें और देखें कि युद्ध की तबाही के बाद उन्होंने इस अभूतपूर्व आर्थिक समृद्धि का निर्माण कैसे किया। कृषि, व्यापार, शिक्षा और कला के क्षेत्र में उनकी ये विशाल नागरिक उपलब्धियां वाकई अद्भुत और पूरी तरह परिवर्तनकारी थीं। सौराष्ट्र की प्राचीन सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार ने अविश्वसनीय कृषि विकास और बुनियादी ढांचे को पूरी तरह पुनर्जीवित कर दिया। खतरनाक व्यापार मार्गों को सुरक्षित करना और स्थिर सोने चांदी की नई मुद्रा जारी करना उनकी बेहतरीन आर्थिक प्रतिभा दिखाता है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनके शासनकाल में असाधारण और अभूतपूर्व धार्मिक सहिष्णुता देखने को मिलती है। वे खुद कट्टर वैष्णव थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बौद्ध संस्थानों को भी पूरी तरह सक्रिय रूप से धन दिया। सहिष्णुता के इसी शानदार माहौल ने एक सांस्कृतिक स्वर्ण युग को जन्म दिया, जिससे कला और वैश्विक शिक्षा काफी बढ़ी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि वे एक अजेय सैन्य ढाल और एक बेहतरीन दूरदर्शी निर्माता दोनों थे। अंत में एक सवाल, इस इकलौते और अत्यंत समर्पित रक्षक के बिना आज का भारतीय उपमहाद्वीप आखिर कैसा दिखता?